हे एवरीवन, प्रीति सिन्हा दिस साइड, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो है रिसेप्शन मेकअप। तो ये जो रिसेप्शन मेकअप है वो सेलिब्रिटी रिसेप्शन मेकअप है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इसमें बताऊंगी कि ये मेकअप मैंने कैसे किया है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारी मॉडल है उसका हम फेस क्लीन कर रहे हैं। फेस हमेशा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। मेकअप जब भी आप करते हैं, चाहे वो लिप वाला पार्ट हो, चाहे वो आइज़ हो, चाहे वो फेस हो, सारी चीज़ें प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए अच्छे से। अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है वो अच्छे से नहीं होगा। जब आप स्किन प्रेप करेंगे, जब आप बेस बनाएंगे तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले अच्छे से फेस को क्लीन करना है, सो दैट बिल्कुल भी मेकअप का कुछ भी ना रह जाए। ना ही लिपस्टिक हो, चाहे वो काजल हो, कुछ भी हो, वो ना नहीं रहना चाहिए आपके फेस पे। तो यहाँ पे क्या है, मैं अच्छे से फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है वेट वाइप से। आप चाहे तो क्लिनज़र भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो बाम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये जो मेकअप है ये विंटर के टाइम पे हमने किया था, तो स्किन जो होती है वो बहुत ड्राई होती है। तो हाइड्रेशन के लिए यहाँ पे अच्छे से टोनर लगाएं, इसको आप ड्राई होने दें। तो यहाँ पे ड्राई हो गया है और अब मैं यहाँ पे लेंस लगा रही हूँ, बिकॉज़ मेरी मॉडल का जो आई कलर है वो ब्लैक है। तो लेंस लगाने के लिए बहुत ही इजीली आप लेंस लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको वाटर लाइन को स्ट्रेच करना है ऊपर से और नीचे से। उसके बाद आपको लेंस को लेना है और प्लेस करना है जो वाइट वाला एरिया होता है वहाँ पे। आप क्लाइंट को बोलें कि आप साइड में देखें और वाइट वाला एरिया पे आप प्लेस करें लेंस को। उसके बाद आप इसको लेंस को रखें और आइज़ को और जो भी आपका क्लाइंट है उसको बोलें कि आप उस नीचे की साइड देखें और उसी की डायरेक्शन में आप आइज़ को मूव कराएं और लेंस बहुत अच्छे से लग जाएगा और बहुत ही ईजी तरीके से लग जाएगा। आप देख सकते हो कितने ईजिली लेंस यहाँ पे लग चुके हैं। और इससे क्या होता है कि जब आप मेकअप करते हैं तो आपकी आईज़ जो होती है वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि लेंस लगाना चाहिए। अगर किसी को इरिटेशन है तो ऑब्वियसली आप अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ लेंस लगाएंगे तो आपका जो मेकअप है, आई मेकअप, वो और अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं टोनर के बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। मॉइस्चराइज़र की जो क्वांटिटी है वो अच्छे से होनी चाहिए, बिकॉज़ ड्राई स्किन है और मॉइस्चराइज़ अच्छे से नहीं करेंगे, स्किन प्रेप अच्छे से नहीं करेंगे तो मेकअप आपका अच्छा नहीं होगा, चाहे आप कितने महंगे प्रोडक्ट लगा लें। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना है, एब्जॉर्ब कराना है स्किन में। और आपको ट्राई करना है कि 1 से 2 मिनट के लिए आप छोड़ दें। 1 से 2 मिनट में क्या होगा कि जो मॉइस्चराइज़र हमने लगाया था वो अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो उस टाइम में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है और अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। नेक पे भी आप हमेशा ध्यान रखें कि नेक वाला पार्ट जो है वो भी आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। अदरवाइज़ जब आप नेक पे भी जब मेकअप लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, तो अगर आपकी वो मॉइस्चराइज़ नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे मॉइस्चराइज़र जो है वो अच्छे से अप्लाई हो गया है स्किन में, एब्जॉर्ब हो गया है स्किन में। अब मैं यहाँ पे प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर को जब भी आप लगाएं उसको एक ही डायरेक्शन में आप लगाएं, जिससे जो भी आपके पोर्स हमारे क्लोज़ होते हैं वो ओपन ना हो जाएं अगेन उसको दोबारा से मूव करने के लिए। आप जितने भी हाईलाइटिंग पार्ट होता है अपने फेस का उस पर आपको अच्छे से प्राइमर लगाना है और इसको जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको एप्लीकेशन उसकी अच्छे से करनी है। तो अब यहाँ पे प्राइमर जो है वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है और उसको मैंने 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ूंगी, जिससे कि सेट हो जाए आपकी स्किन में प्राइमर जो हमने लगाया है वो। और अब हम आगे चलेंगे बेस की साइड पे। तो हमारा स्किन प्रेप जो है वो बहुत अच्छे से हो चुका है और सबसे पहले हम यहाँ पे आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है और इसको ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसको ब्लेंड करना है बट ओवर ब्लेंड नहीं करना है। ओवर ब्लेंड करने में क्या होता है, प्रोडक्ट दिखना बंद हो जाता है और जब आप एप्लीकेशन करेंगे और जब आई मेकअप करते हैं तो वो पॉप नहीं होता है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको इसको हल्के से अप्लाई करना है, इसको ब्लेंड करना है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आई मेकअप होगा। हमेशा ध्यान रखिए ब्लेंडिंग जो है आपकी आइज़ की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, फाइन लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। ब्लेंडिंग आपकी हमेशा लाइटर शेड लें और जो आपकी ब्रो बोन होती है वहाँ पर आप हमेशा लाइटर कलर से ही आप उसको ब्लेंडिंग करें, आउटर टू इनर। और आप देख सकते हो उसके बाद आई मेकअप कितना प्यारा होता है। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ और ब्लेंडिंग तब तक करनी है जब तक आपको लगे कि हाँ एक अच्छा सा कलर नहीं आया आपके आइज़ का। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
और उसके बाद जो आई बॉल है वहाँ पर मैं शिमर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक शिमर लिया है और उसकी प्लेसमेंट जो है वो बस जो हमारी जो मिडल वाली साइड होती है इसी में करना है हमें प्लेसमेंट। और ये जब यहाँ पे हम ग्लिटर का यूज़ करेंगे ना, जब हम ग्लिटर एप्लीकेशन करेंगे तो उसके बाद देखना आई मेकअप कितना प्यारा लगता है। और यहाँ पे दोनों आइज़ में हमने जो है एक बेसिक जो चाहिए था हमें आई शेडो, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब हम यहाँ पे शिमर वाला पार्ट करेंगे। तो शिमर के लिए मैं यहाँ पे जो प्रेस ग्लिटर है मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। ग्लिटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रेस ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बेस बनाने की साइड चल रहे हैं। बेस बनाने के लिए सबसे पहले जब हम डार्क शेड में प्ले करते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फॉल होता है हमारे बेस पे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो अंडर आई वाला एरिया है ना, उसको आप अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे मॉइस्चराइज़ करें, बिकॉज जब हम इसको वाइप ऑफ करते हैं तो क्या होता है, जो हमने मॉइस्चराइज़ किया होता है ना वो भी थोड़ा सा वाइप ऑफ हो जाता है। इसलिए हमेशा यहाँ पे मॉइस्चराइज़ करें, अंडर आई क्रीम आप यूज़ करें। उसके बाद आप जो भी अंडर आई आपको कंसीलर लगाना है, करेक्टर लगाना है, उसके बाद करें। और यहाँ पे आईलाइनर की तरह के लिए मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, काजल पेंसिल का। और एक हमेशा ध्यान रखें कि सिंगल स्ट्रोक में आपका जो काजल है वो अच्छे से एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप ब्रश से इसको ब्लेंड कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा स्मोकी लुक क्रिएट हो। तो यहाँ पर दोनों आइज़ पे मैंने क्या किया है, काजल को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और अब हम यहाँ पे करेक्शन की साइड चल रहे हैं। करेक्शन के लिए मैंने एक यहाँ पे डार्कर कंसीलर लिया है और जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं या डार्कर एरिया है, वहाँ पर मैं कंसील कर रही हूँ, सो दैट कि जो मेरा फेस है वो एक न्यूट्रलाइज थोड़ा सा दिखे। और उसके बाद जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस मेकअप आपको देता है। और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कलर पिक करते हैं तो आपके स्किन से 1 या 2 टोन आपका डाउन होना चाहिए जब आप करेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो मॉडल है उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डार्क कंसीलर यूज़ किया है। अगर पिगमेंटेशन होती या कुछ भी प्रॉब्लमेटिक स्किन होती तो पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करती। तो यहाँ पे मैंने डार्कर कलर का कंसीलर जो है वो अंडर आइज़ में जो ये माउथ वाला पार्ट है वहाँ पे, फोरहेड पे, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और ब्रश की हेल्प से मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी। ओवर ब्लेंड नहीं करना है। जब भी आप करेक्शन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि ओवर ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर ब्लेंड कर देंगे तो जो आपका जो मेकअप है वो थोड़ा सा ग्रेइश हो जाएगा, क्योंकि वो आपने प्रोडक्ट को हटा दिया है, जो बेस आपने बनाया था उसको आपने हटा दिया ओवर ब्लेंड करके। तो हमेशा ध्यान रखें हल्का हल्का यहाँ पे अप्लाई करना है और हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पे फाउंडेशन की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट डन है। और यहाँ पर जो मैं अभी ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश से इसलिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट कि इक्वली थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। उसके बाद जो हमारा वेट ब्यूटी ब्लेंडर है उसको हम यूज़ करेंगे और उससे जब ब्लेंडिंग करते हैं तो मेकअप जो है थोड़ा सा डूई लुक देता है। तो हमेशा ध्यान रखें ब्रश के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ ज़रूर करें। और अगर आप बिगनर हैं तो आप ब्रश से ही इतने अच्छे से ब्लेंडिंग करें कि उसका जो लुक है वो डूई आए, लेकिन आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप फाउंडेशन को ओवर ब्लेंड कर सकते हो, बट आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कहाँ पे अपनी ब्लेंडिंग को रोकना है और कितना अभी ओवर ब्लेंड करना है या नहीं करना है, वो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है और आप देख सकते हो कि फाउंडेशन जो है कितना अच्छा दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं दिख रहा कि ओवर दिख रहा है, बट हाँ अच्छे से ब्लेंड हो चुका है यहाँ पे। और अब मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसको मैं बहुत हल्के हाथ से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ पूरे फेस पे। और नेक वाला पार्ट भी हम अभी इसको कवर करेंगे सो दैट कि आपका फेस और नेक जो है वो दोनों इक्वली दिखे हमें। तो यहाँ पे फाउंडेशन हमारा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं। जो मॉडल की स्किन है ऑलरेडी शार्प्ड है, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं कर रही। बहुत हल्के हाथ से मैंने यहाँ पे क्रीम कंसीलर लिया है और उसको हल्की हल्की सी कॉन्टोरिंग करूँगी मैं, सो दैट कि एक अच्छा शार्पनेस आ जाए। बहुत ज़्यादा फेस जो है वो स्लिम नहीं करना है, इनका ऑलरेडी स्लिम फेस है। तो हल्की हल्की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। चाहो तो मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर का भी यूज़ कर सकती थी, बट मुझे लगा कि कॉन्टोर भी करना चाहिए, उससे क्या है मेकअप जो है बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड आपकी स्किन लगती है, थोड़ी सी स्लिम लगती है स्किन। तो बहुत हल्के हाथ से मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने कितना कम प्रोडक्ट लिया है। नोज़ वाले एरिया को भी मुझे अच्छे से दिखाना है पतला, और जो फेस है उसको तो हमें दिखाना ही दिखाना है। तो आप हल्के हाथ से हल्के प्रोडक्ट आप यूज़ करें, कम प्रोडक्ट यूज़ करें, क्वांटिटी बहुत कम रखें, आपका फिर मेकअप अच्छा होगा। ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो मेकअप जो है थोड़ा सा पैची और केकी लगेगा।
यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं कंटूर को जो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कंटूरिंग को आप ब्लेंड करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में करें, और जो चिन वाला पार्ट होता है उसको, जो आपका जॉ लाइन है जहाँ पे आप कंटूर करते हैं, उसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में करें। उससे क्या है कि आपका जो फेस है वो बल्कि नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, मतलब शेप्ड लगेगा। और नोज़ वाले पार्ट को भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करके। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं हल्का हल्का इसको मर्ज कर दूंगी, सो दैट कि कोई भी फाइन लाइन हमें ना दिखे, क्योंकि ब्रश से जब हम करते हैं तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती है। इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर से आप हल्का हल्का उसके बाद आप अगर ब्लेंड कर दोगे तो आपकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगी आपके स्किन में। अब कंटूरिंग हो चुकी है और अब हम यहाँ पे हाइलाइटिंग कर रहे हैं। हाइलाइटिंग के लिए मैंने एक मतलब जो मैंने फाउंडेशन चूज़ किया था उससे एक अप कलर का मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और उसको अंडर आइज़ में, नोज़ पे, ब्रिज ऑफ नोज़ जो होती है वहाँ पे, फोरहेड पे, और ये जो हमारी अपर लिप होती है यहाँ पर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, मेकअप का सीधा सा रूल है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा मेकअप होगा। तो यहाँ पर मैंने हाइलाइटिंग कर दी है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे स्किन में। और ब्लेंडिंग जो है हमेशा मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत हल्के हाथ, प्रेशर जो है आपके हाथ का वो बहुत ही हल्का होना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको ब्लेंड नहीं करना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आएगी मेकअप में। बहुत हल्के हाथ से यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करना है। और जहाँ जहाँ पे आपने हाइलाइटिंग की थी वहाँ पे ब्लेंडिंग पे हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब हम मेकअप करते हैं और क्रीम प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि सारे प्रोडक्ट हमारे क्रीमी वाले होने चाहिए। उसके बाद ही हम पाउडर वाले प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो अभी ब्लशर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी क्रीम वाला है। इसको मैंने ब्रश से अभी अप्लाई किया है और हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करेंगे। ये जो हमारा ब्लश है इसको हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आ गए हैं पाउडर वाले प्रोडक्ट पे। और सबसे पहले मैं अंडर आइज़ को लॉक करूँगी। लॉकिंग के लिए यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और जब आप अंडर आई करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, पहले आपको अंडर आइज़ को अच्छे से दोबारा से ब्लेंड करना है, बिकॉज क्या होता है कि क्रीज पड़ जाती है। जब क्लाइंट हमारा नीचे देखता है या कुछ भी इधर उधर करता है या थोड़ा सा टाइम होता है ना, तो क्रीज़ पड़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको दोबारा से ब्लेंड करें, उसके बाद ही पाउडर से आप लॉकिंग करें, अदरवाइज़ वो लाइन जो है, फाइन लाइन्स वो दिखेंगी बाद में। तो यहाँ पे पूरे फेस पे मैं पाउडर, जो लूज़ पाउडर है उसको मैं अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, सो दैट कि जब ये मेकअप जो है हमारा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमेशा पाउडर से लॉकिंग करनी ही पड़ती है। तो पाउडर से लॉकिंग के लिए आपको नेक वाला पार्ट भी कवर करना होता है, अदरवाइज़ आप जब ज्वेलरी बनाते हैं तो क्या होता है उसके पैचेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने एक हल्का फ्लफ़ी ब्रश लिया है, छोटा ब्रश है ये, जिससे कि बहुत ज़्यादा पाउडर जो हमारा ब्रॉन्ज़र है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो। और बहुत हल्के हाथ से बहुत कम प्रोडक्ट लेके हमें ब्रॉन्जिंग करनी है, क्योंकि जब हम क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके बाद पाउडर को यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो कंटूर या कुछ भी हमने कर रखा था तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। इसलिए हमें दोबारा से पाउडर प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं और उसको ब्रॉन्जिंग, ब्लशिंग, हाईलाइटिंग सब करनी पड़ती है अगेन। तो यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जिंग कर दी है अच्छे से फेस पे। और अब यहाँ पे हम ब्लशर यूज़ कर रहे हैं, पाउडर ब्लश। इसको, पाउडर ब्लश को आपको जो आपका ये चीक वाला पार्ट होता है ना, हमेशा ध्यान रखें कि सी शेप में करें। आपका जो फेस है वो बहुत ही थोड़ा सा स्लिम लगता है और लुक जो है वो आजकल बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ वो जो मतलब सिर्फ अगर आप चीक्स पे करते हैं तो थोड़ा सा आपका बेबी वाला फेस दिखता है। इसलिए जब आप मॉडल रेडी करते हैं या अपना मेकअप करते हैं या शूट के लिए वीडियो बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि सी शेप में ही आपको ब्लशर जो है अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई नहीं, उसको साथ साथ ब्लेंड भी करना होता है। तो हमेशा आप ऐसे डायरेक्शन से लगाएं कि एप्लीकेशन के साथ साथ ब्लेंडिंग भी होती जाए। नोज़ में, चिन में, हर जगह पे आपको ब्लशर यहाँ पे लगाएं और उसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए जाएं। और अब मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग कर रही हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मैंने एक छोटा फ्लफ़ी ब्रश लिया है और हाइलाइटर को पिक किया है, डस्ट ऑफ किया है। उसके बाद पे यहाँ पे थोड़ा राउंड एंड राउंड करते हुए यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ। उसके बाद जब हाइलाइटर जो होता है हमारा बहुत ही अच्छा लुक देता है।
और आपको नोज़ वाले पार्ट को भी हाईलाइट करना है, फोरहेड को हाईलाइट करना है, चिन को हाईलाइट करना है। और हमेशा ध्यान रखें हाइलाइटर जितना आप कम यूज़ करके उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका जो फेस है वो शाइन करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लगा देंगे तो सामने मतलब वीडियो में तो नहीं दिखेगा, बट सामने से क्या है वो बहुत विजिबल होता है और वो पैचेस दिखने लग जाते हैं हाइलाइटर के। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप हाइलाइटर भी यूज़ करते हैं तो आपको हल्का हल्का ब्लेंड करते रहना चाहिए। साथ में ब्लेंडिंग मोशन में आपको इसको अप्लाई करना होता है और अच्छे से स्प्रेड करना होता है। और यहाँ पे मैं अंडर आई के लिए डार्कर शेड का एक ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ और उसको स्मज कर रही हूँ अंडर आई पे। और उसके बाद क्या है थोड़ी सी आईज़ जो है वो बोल्ड दिखती है। आपको बोल्ड अगर दिखाना है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अंडर आई जो है वो उस पर आपको आई शेडो जो पिक करना है वो अच्छे से पिक करना है, कलर उसका डार्क होना चाहिए और उसको स्मज करना है अच्छे से। अगर स्मज नहीं करेंगे तो फाइन लाइन दिखेगी। दोनों आइज़ की वाटर लाइन पे हमें एप्लीकेशन करनी है, स्मज करना है अच्छे से। उसके बाद जब हम काजल लगाते हैं तो उसका लुक अलग ही आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बोल्ड आइज़ लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंडर वाटर लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है ब्राउन कलर से। और यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे काजल की हेल्प से मैं इसको क्या करूँगी, हल्का सा जो हमारी वाटर लाइन है, टाइट लाइन है, उसको वहाँ पर काजल को मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो काजल चूज़ किया है वो ब्राउन कलर का यूज़ किया है। ब्राउन कलर से क्या होता है कि हमने ब्राउन आइज़ करी है तो ब्लैक की जगह आप ब्राउन भी कर सकते हो काजल, वो आपकी चॉइस होती है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का ही यूज़ किया है। और हमेशा जो टाइट लाइन होती है वो हमेशा आप करें, उससे अदरवाइज़ क्या होता है जो ऊपर वाली आई वाला पार्ट होता है ना वो आपको थोड़ा ब्लैंक सा दिखता है और नीचे वाला पार्ट आपका अच्छे से बोल्ड दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो ऊपर वाली टाइट लाइन है उसको भी करें और जो नीचे वाटर लाइन है उस पर भी आप काजल यूज़ करें। और यहाँ पे मैं लिप लाइनर जो यूज़ कर रही हूँ वो डार्कर ब्राउन शेड का मैं यूज़ कर रही हूँ। और जब भी आप आउटलाइनिंग करते हैं तो अपने क्लाइंट को या मॉडल को बोलें कि थोड़ा सा लिप्स को स्ट्रेच करें सो दैट कि आपको आउटलाइनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप आउटलाइनिंग अच्छे से करें, उसके बाद आउटलाइनिंग अच्छी होगी तो आपका लिपस्टिक जो है वो भी अच्छे से अप्लाई होगा। और हमेशा जो आपकी लाइन बनती है उस पर भी आप लिपस्टिक को अप्लाई करें, उससे क्या है एक अच्छा लुक आता है। अदरवाइज़ क्या है जो पहले के टाइम पे चलता था ना कि डार्कर से आपने आउटलाइन कर दी और बीच में से लिपस्टिक लगाई है तो वो थोड़ा सा ओल्ड लुक हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप लिप लाइनिंग करते हैं तो वो अच्छे से पहले तो लिप लाइनर जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद उसको अच्छे से अपनी फिंगर से ही हल्का सा उसको स्मज कर दें। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन करते हैं लिपस्टिक की तो वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। लिपस्टिक मैंने यहाँ पे न्यूड शेड की यूज़ करी है बिकॉज़ आइज़ हमारी डार्क है तो अगर लिपस्टिक भी डार्क हो जाएगी तो वो मेकअप थोड़ा सा अजीब लगेगा। इसलिए जब आइज़ आपकी बोल्ड होती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि लिप्स आपके वो न्यूड होने चाहिए और अगर लिप्स डार्क है तो आइज़ जो है वो आपका थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। आप ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं बट जो कलर आप चूज़ करेंगे अपने आइज़ के लिए वो हमेशा लाइटर ही चूज़ करें। और यहाँ पे लिपस्टिक जो है बहुत अच्छे से लग चुकी है, सारा पार्ट आपको अच्छे से उसको प्रॉपर वे से आपको पूरा फिल करना है। साइड में जो लिपस्टिक साइड में भी लिपस्टिक लगी होनी चाहिए और जितना भी है मतलब लिपस्टिक आपकी हमेशा अच्छी से लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिपस्टिक लग चुकी है, अब यहाँ पे आईब्रोज़ कर रहे हैं। आईब्रोज़ के लिए मैं क्या करती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा पतली बहुत ज़्यादा एक लाइन नहीं ड्रॉ करती, हल्का सा शेप देके उसको फिल कर देती हूँ सो दैट कि एक नेचुरल सा लुक आए। बहुत ज़्यादा वैसा लुक ना आए कि हाँ आपने आर्च बनाई, पहले बिल्कुल ही फाइन लाइन से आपने आर्च बनाई उसके बाद अंदर फिलिंग करी तो वो थोड़ा सा अब ओल्ड फैशन हो गया है। तो अब क्या है आप एक बस हल्के हाथ से आप एक शेप दें, उसको फिर अच्छे से फिल कर दें, उसके बाद आईब्रोज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने दोनों आइज़ में सेम यही मेथड किया है कि मैंने पहले हल्की सी लाइन बनाई है, शेप दी है मतलब, और उसको फिल किया है मैंने ब्राउन शेड को। तो वहाँ पे आईब्रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है और जो ब्रो बोन है हमारी उसको अब हाईलाइट कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप हाइलाइटर का यूज़ करते हैं तो जो ब्रो बोन होती है ना यहाँ पर भी आप हाइलाइटर को यूज़ करें। जब लाइट में आप जाते हैं उसके बाद क्या होता है आइज़ तो अच्छी लग रही है बट ये जो ब्रो बोन है ना ये आपकी शाइन नहीं करती, लेकिन ये आई शेप के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर को यूज़ किया है और मैंने दोबारा से जो नोज़ ब्रिज है यहाँ पे हमने यहाँ पे हाइलाइटर को दोबारा से अप्लाई किया है बिकॉज़ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी शाइन जो है वो कम लग रही थी।
और अब मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा के लिए जो है आप हमेशा अपने क्लाइंट को बोलें कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें, उसके बाद क्या है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ आइज़ जो है वो बार बार ब्लिंक करती है अगर वो नॉर्मल देखेंगे तो। और मस्कारा जब भी आप लगाएं हमेशा ध्यान रखें कि अपर लैशेज़ में तो लगानी है, उसके साथ लोअर लैशेज़ पे भी लगानी है। बिकॉज़ हम जब फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर जब हम यूज़ करते हैं ना, तो जो हमारी लोअर लैशेज़ होती है वो वाइट हो आती है, मतलब फाउंडेशन का कलर ले लेती है वो। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो डाउनवर्ड वाली लैशेज़ होती हैं उसको भी आपको अच्छे से वहाँ पे मस्कारा अप्लाई करना है और अच्छे से एप्लीकेशन होनी चाहिए। जितने भी आपके हेयर हैं वो अच्छे से उस पर मस्कारा जो है उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो ऊपर वाला पार्ट तो अच्छा लगेगा बट नीचे वाला पार्ट है वो उसके हेयर दिखेंगे ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे वाले जो लैशेज़ हैं इसको भी आप मस्कारा से उसको अप्लाई करें, मतलब नीचे भी मस्कारा आप अच्छे से अप्लाई करें। अब यहाँ पे हम आईलैशेस लगा रहे हैं। आईलैशेस के लिए क्या है, जब भी आप आईलैश ग्लू लगाते हैं उसको 30 टू 40 सेकेंड्स 30 टू 40% जो है वो ड्राई होना चाहिए। मतलब बिल्कुल से आपने अप्लाई किया ग्लू और एकदम से आपने अगर स्टिक कर दिया अपनी आइज़ पे तो क्या है कि वो हट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको ड्राई करना है, एटलीस्ट 10 टू 15 सेकेंड के लिए आप उसको रख दें हवा में ताकि वो ड्राई हो जाए। वो आप देख लें कि अगर ड्राई हो चुका है तभी आप उसको प्लेस करें, अदरवाइज़ उसका स्टिक जो है वो अच्छे से नहीं होगा। जब आप उसको ड्राई कर लेते हैं ना, कुछ परसेंट वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद जब आप आईलैशेस लगाते हैं तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। जहाँ पे हमने पाउडर से लॉकिंग करी थी वहाँ पे हम ब्रश से डस्ट ऑफ कर देंगे। और अब फाइनल लुक दिखाते हैं कि मेकअप कैसा हुआ। तो अब आप बताइए कि ये मेकअप कैसा लग रहा है ना, सेलिब्रिटी वाला रिसेप्शन मेकअप। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं और कौन से टॉपिक पे ट्यूटोरियल बनाऊं वीडियो के लिए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।